मेरा नाम नूरी शेख है। मैं एक लव स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अपनी लाइफ की कुछ बीते हुए पल को आप सबके सामने रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बगौर समाअत फरमाएंगे। इस कहानी से आप सबका दिल बहुत खूबसूरत और नरम हो जाएगा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक लड़का था जो बिहार का रहने वाला था। वो मेरे गांव में काम करने के लिए आया था। मेरे घर के कुछ दूरी पर उसका रूम था, जहां वो काम से फारिग होकर क़याम करता था। मेरा घर रोड के किनारे पर है। वो रोजाना उसी रास्ते से यानी मेरे घर के सामने से गुजरता था। इस तरह कुछ दिन गुजरे कि एक दिन सुबह जब मैं छत पर टहल रही थी, तभी उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। उस वक्त मैं उनको नहीं देख सकी थी। उसने जब मुझे देखा तो उसको कुछ अलग फीलिंग हुई और वो सोचने लगा कि क्यों ना रोजाना थोड़ा जल्दी से रूम से निकलकर घर के सामने बैठकर उनका दीदार करूं। वो लड़का रोजाना 10-15 मिनट पहले मेरे घर के सामने आकर रोड के उस पार बैठ जाता और मेरा इंतजार करता। उसी दिन मैं अपने नानी के घर चली गई। एक हफ्ते के बाद अपने घर वापस आई तो मेरे घर में मेरी फूफी की शादी होने वाली थी। तो शादी के एक दिन पहले वो लड़का काम से वापस आ रहा था। तो उसने ये देखा कि इस घर में शादी है या कुछ और। तो उन्होंने किसी से मालूम किया कि इस घर में क्या होने वाला है, इतनी सजावट कैसी है। तो किसी ने उनको बताया कि इस घर में एक लड़की की शादी है। तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी की शादी हो। बहरहाल वो उस वक्त वहां से अपने रूम पे चला गया और सारी रात मेरे बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तो मेरे घर के सामने आकर बैठ गया। शादी का माहौल था तो मैं भी अपनी सहेलियों में मस्त थी। और उसी दिन थोड़ी देर के बाद बारात आने का टाइम हो गया और बारात भी आ गई। वो लड़का उस जगह से हटा नहीं और उन्होंने सोचा कि क्यों ना बारात में शामिल होकर इस बात का पता लगाया जाए कि शादी किसकी है। और फिर वो दूल्हे के साथ साथ ही उठने बैठने लगा और वो अंदर ही अंदर मुझे तलाश करने लगा। मैं अपने सहेलियों के साथ हंसने खेलने में मसरूफ थी तो मैंने उसके ऊपर गौर नहीं किया। जब शाम हुई और विदाई का वक्त आया और दूल्हे को आंगन में बुलाया तो वो भी साथ में ही था। अचानक से मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो वो मुझे मोहब्बत भरी निगाह से देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी चमक थी। वो नौजवान गोरा हट्टा कट्टा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरी नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपनी निगाह नीचे कर ली। यहाँ मेरी उससे पहले ही मुलाकात थी। अब यहाँ से हम दोनों के इश्क का सफर शुरू होता है। वो रोजाना की तरह सुबह काम पर जाते वक्त मेरे घर के सामने कुछ देर बैठता और मुझे देखने की कोशिश करता, बट मुझे इस बारे में जरा सा इल्म ना था। एक दिन जब मैं सुबह छत पर टहलने गई तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और मैं भी अंदर से बहुत खुश थी। फिर मैं रोजाना उसी वक्त छत पे आने लगी और हम दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद मैंने उनको अपना नंबर दिया और हम दोनों आपस में बात करने लगे। मेरे हाल ऐसा ही सिलसिला चलता रहा
और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। मैं उनके घर वालों से भी बात करने लगी थी। उनके घर में एक माँ और 2 बहन थी। उनके अब्बू का बहुत ही पहले ही इंतकाल हो चुका था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सारे ख्वाब मेरे दिल के अंदर ही दफन हो गए। उस लड़के की एक रोड हादसे में मौत हो गई। मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गया। मेरा दिल टूटकर बाहर आ गया। मेरा सपना टूटकर बिखर गया। उसकी यादें मुझे तड़पाने लगी। मेरी आंखों की नींद उड़ा दी। मेरा चैन और सुकून सब खो गया। उसकी जुदाई ने मुझे जिंदा मार दिया। दिन रात उसके ख्यालों में रोती रहती, इधर उधर भटकती रहती, और उधर उसके घर वाले गम में डूबे हुए। कोई उनका मदद करने वाला नहीं। ऊपर से 2 बहनें, और वो भी जवान। माँ की तबीयत नासाज रहती थी। उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। उसके इंतकाल हुए आज 2 साल हो चुके हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं ही एक बेटी की तरह उनका साथ देती रही।